लाहौर से 20 किलो सोना लेकर फरार होने वाला शातिर मुजरम जो कि कराची का बताकर इस्लामाबाद रूपोश हो गया था, वो अब पकड़ा गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो बंदा है, इसका नाम शेख वसीम अख्तर है, जो कि पिछले 30 सालों से इचरा मार्केट में रहायश पजीर था और लोगों का एतमाद जीतने की कोशिश कर रहा था और ये प्रॉपर्टी का काम करता था। इसने काफ़ी सारा पैसा लोगों से इकट्ठा भी किया, इन्वेस्ट भी करवाया, लोगों का एतमाद भी जीता और करोड़ों रुपए का काम भी किया। और उसके बाद ये ज्वेलर्स का काम भी करता था, जो कि 20 किलो सोना लेके जो भागा है ये बंदा, उसमें इसके आसपास के लोग, इसके दोस्त और ताजर हजरात, यहाँ तक कि इसकी एक मुंह बोली माँ थी, उसका गोल्ड भी उसी 20 किलो गोल्ड में शामिल था। और जिस बंदे ने इसको चाय पिलाई है, जो चाय पिलाता रहा है, उसके 65,000 भी लेकर भाग गया। तो नाजरीन, तब अफवाहों में आ रहा था कि ये बंदा भाग गया है कराची, कराची से जाएगा अब ये आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि वहाँ पे इसने अपने बच्चे सेटल कर दिए थे, तो यहाँ पे तो इसका काम था भी नहीं, तो इसने जाहिर बात है आउट ऑफ कंट्री जाना था। इसकी किस्मत खराब थी कि ये कराची की बजाय इस्लामाबाद के A11 इलाके में एक जाके इसने एक घर रेंट पे लिया, वहाँ पे इसने रहना शुरू कर दिया। जब वहाँ पे रहना शुरू कर दिया तो इसके कॉन्टैक्ट जो थे ना, वो बड़े ही मखसूस लोगों के साथ थे। पहले तो इसने कुछ दिन कॉन्टैक्ट किया ही नहीं लोगों से। उसके बाद इसने क्या किया है कि कॉन्टैक्ट रखता था, एक तो इसका चौकीदार के साथ कॉन्टैक्ट था। लेकिन रुकिए, ये कॉन्टैक्ट भी तब शुरू हुए जब इसने अपने 2 मोबाइल जाकर इस्लामाबाद की किसी मार्केट में मोबाइल शॉप पे सेल किए और वहां से 2 न्यू मोबाइल परचेज किए, जो कि लेके ये घर आया। तो इतना बड़ा ठग, इतना बड़ा चोर के जो 20 किलो सोना लेकर फरार हो गया, छोटी सी गलती करके वो फंस गया। कत्ता ये है कि वहां से मोबाइल लेके घर आता तो उसमें अपनी सिमें डाल के मखसूस 2 बंदे से राब्ते शुरू कर देता। एक तो वो चौकीदार था जो कि इसके घर के सामने जो घर इसने रेंट पे लिया था उसका चौकीदार था, सिक्योरिटी गार्ड। एक तो ये उसके साथ राब्ते में रहता था। दूसरा इसका टेक्सैला का एक प्रॉपर्टी डीलर था, बहुत नामी ग्रामी था, अब नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लेना भी नहीं चाहिए, कि वो बहुत ही बड़ा एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसके साथ राब्ता था। तो जब ज़ाहिर बात है इसने अपने मोबाइल सेल किए तो मोबाइल शॉप वाले ने तो वो मोबाइल ऑन करने थे। जैसे ही उसने मोबाइल ऑन किए तो उसके AMI नंबर से उसकी लोकेशन आ गई और जो न्यू मोबाइल इसने दुकानदार ने इसको दिए थे, ज़ाहिर बात है उसका रिकॉर्ड भी उसके पास था कि किस बंदे को मैंने दिए हैं और किससे मैंने ये खरीदे हैं। तो जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस जाती है उस मोबाइल वाले के पास कि हाँ भाई तूने ये मोबाइल किससे लिए। तो वो बताता है कि जनाब मैंने ऐसे ऐसे, एक बंदा आया उसको मैंने 2 मोबाइल न्यू दिए हैं और ये मोबाइल मैंने उससे परचेज किए हैं, ये वाले वो बेच गया, न्यू वाले वो ले गया। तो पुलिस क्या करती है, ज़ाहिर बात है मोबाइल शॉप वाले ने 2 मोबाइल दिए थे तो उसका AMI नंबर उसके पास होगा। तो पुलिस ने वहां से उसके पास से वो उसका मोबाइल जो लेके गया, दोनों उनके AMI नंबर लेकर उनको जो है ना ट्रैक किया। तो वहां से पता चला कि जी एक तो इसका राब्ता चौकीदार के साथ है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी डीलर के साथ है। तो जब पुलिस एक्शन में आई तो उसने जाके सबसे पहले जो है ना वो प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ा और उससे पूछा गया कि हाँ भाई तू इसको कैसे जानता है। वो प्रॉपर्टी डीलर भी इसके जुर्म के साथ शरीक था। तब नाजरीन, उस प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि हाँ जी मेरा इसके साथ राब्ता होता है और इसने तो मुझे इस्लामाबाद में अरबों रुपए की ज़मीन खरीदने का भी जो है ना मुझे कहा हुआ। मैं तो इसके लिए ज़मीन ढूंढ रहा था, मैं तो इसके लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहा था। इसने बोला था कि मुझे अरबों रुपए की जो है ना प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ पे, तो मैं तो इसके लिए वो ढूंढ रहा था। तो उन्होंने फिर उसको बिठाया गाड़ी में, ज़ाहिर बात है वो मुलव्वस था इसके प्लान में, और इन्होंने मिलकर कोई प्लान बनाया होगा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का। और ज़ाहिर बात है वो पैसे को आखिर व्हाइट तो करना था ना, कन्वर्ट तो करना ही था ना सोने से। तो जब पंजाब पुलिस जाती है वहाँ पे इस्लामाबाद में A11 इलाके में शेख वसीम अख्तर के घर पे, तो शेख वसीम अख्तर साहब आगे से पिस्तौल अपना निकालते हैं, निकाल के उनकी तरफ सीधा तान लेते हैं और कहते हैं कि अगर आगे आए तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। पुलिस वाले परेशान हो गए कि यार ये मामला तो खराब हो गया, कभी ये उनकी तरफ पिस्टल कर रहा है, कभी ये खुद की तरफ पिस्टल कर रहा है, क्या कभी कह रहा है कि आगे आओगे खुद को गोली मार दूंगा, कभी कह रहा है आगे आओगे तो तुम्हें गोली मार दूंगा। अब पुलिस नौजवानों ने समझदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने देखा कि इसके घर के अंदर इसकी एक बच्ची भी है जिसके साथ ये मार्केट में मोबाइल सेल करने आया। जो पिक्चर आप देख रहे हैं गाड़ी में ये मोबाइल सेल करने आया, वो बच्ची इसके साथ थी, वही बच्ची घर पे मौजूद होती है। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने फिर इनको बताया कि यार तुम्हारी बच्ची भी है यहाँ पे, इमोशनल ब्लैकमेल किया इसको, फिर जाके इसने जो है ना हथियार डाला और फिर ये गिरफ्तार हुआ। और ये वाकया की सबसे पहले जो रिपोर्टिंग की है वो सरफराज अहमद साहब है, हमारे बहुत अच्छे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया था। उसके बाद जो है ना ये सारा मामला सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, लिहाजा ये सारा क्रेडिट उनको जाता है।
और नाज़रीन, दूसरा क्रेडिट जाता है हमारी पंजाब पुलिस की, उस टीम को जिसने ये तफ्तीश की और इतनी बड़ी रॉबरी का जो केस था वो हल किया, मुजरिम को पकड़ा और पकड़कर हवालात में डाला। जारी बात है, पुलिस की कारकर्दगी पर भी हमें पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। हाँ, जो गलत करेगा वो तो गलत होता है, लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया उनको अप्रिशिएट करना हमारा बनता है। सो थैंक यू सो मच पंजाब पुलिस। और ये बहुत बड़ा जो है ना केस ये सॉल्व हो गया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।